अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, हम लोगों ने बहुत ही इजी वे में इसको अंडरस्टैंड करना है। क्लियर? तो एनी हाउ, व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू? जैसा कि आप नेम देख रहे हैं, रिव्यू दोबारा से पढ़ना, रिव्यू करना दोबारा से देखना। देखना किसको? लिटरेचर को। बिल्कुल। तो लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, हम लिटरेचर को दोबारा से देखते हैं। एंड लिटरेचर क्या होता है? वो नॉलेज जो कि एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, हम एग्जिस्टिंग नॉलेज को दोबारा से देखते हैं। और क्यों देखते हैं? फॉर द सेक ऑफ आवर रिसर्च, दोबारा से सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। सो वी कैन से दैट a literature review is a search and evaluation of the available literature in your given subject or chosen topic area. It documents the state of the art with respect to the subject or topic you are writing about. अब इसमें क्या होता है, कहते हैं लिटरेचर रिव्यू बेसिकली एक सर्च है, इवैल्यूएशन है किसके बारे में, जो आपने टॉपिक चूज़ किया है, जो आपने अपना सब्जेक्ट चूज़ किया है, उस सब्जेक्ट उस टॉपिक के रेलेवेंट जब आप लिटरेचर पढ़ते हो, इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, नॉलेज गैदर करते हो, दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू। अब जी लिटरेचर रिव्यू क्या है, क्लियर हो गया। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब क्या गोल है इसका। कहते बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है इसके 4 हैं, जिसमें नंबर 1 पे सर्वे करना, नंबर 2 पे सिंथेसिस करना, देन है क्रिटिकल एनालिसिस करना, फिर उसके बाद है प्रेजेंट करना। सर्वे हम किसका करते हैं? सर्वे हम जो हमने हमारा चूजन टॉपिक होता है, जो हमारा चूजन एरिया ऑफ स्टडी होता है, हमने उसके अंदर जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है, जितना भी नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है, उसका हमने सर्वे करना है, उसको हमने देखना है। फॉर एग्जाम्पल आप लेते हैं जी होमी के भाभा, आपने डायस्पोरा की थ्योरी अप्लाई करनी है। किसके ऊपर जी? रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के ऊपर। लेकिन ये अप्लाई करने से पहले आपने देखना है कि किसी ने इसके ऊपर ये काम तो नहीं किया हुआ। ठीक है, मतलब आपने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, आपने टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए अब गैप देखना है कि इसके जो अंदर गैप है तभी आप इसके ऊपर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कि बताया, आपने होमी के भाभा ले लिया, आपने रिलेक्टेड फंडामेंटलिस्ट की बुक भी ले ली, अब आप सर्च कर रहे हो तो आपने देखा इसके ऊपर डायस्पोरा पे भी काम हुआ है, इसके ऊपर इस चीज़ के ऊपर भी काम किया हुआ है, लाइक आइडेंटिटी क्राइसिस पे भी काम हुआ है, इसके ऊपर अमेरिकननेस के ऊपर भी काम हुआ है। क्या चीज़ इसके ऊपर काम नहीं हुआ? तो थ्रू एंड थ्रू आपने सर्च करनी है। फिर सर्च करने के बाद आपके सामने आ जाए कि हाँ कि ये टॉपिक है, ये थ्योरी है, इसके ऊपर काम नहीं हुआ इस सब्जेक्ट पे। तो वो क्या हुआ, आपने गैप फाइंड आउट कर लिया। और वो गैप कैसे फाइंड आउट किया? सर्वे करके। और जो लिटरेचर रिव्यू है इसका मेन पर्पस ही यही है, टू फाइंड आउट द गैप। और यही इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि टू फाइंड आउट द गैप। एनी हाउ हमने ये किया, हमने सर्वे किया। सर्वे करके जी हमें पता लग गया कि जिस टाइम पे मैं रिसर्च करी थी, मैं उस टाइम की बात करती हूँ चलो, ताकि मेरे लिए भी इजी हो जाएगा समझाना, आपके लिए भी इजी हो जाएगा समझना। जिस टाइम पे मैं रिसर्च कर रही थी, मैंने उस टाइम पे नॉवल लिया था द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। उस टाइम पे मैंने ना थेरिस्ट लिया होमी के भाभा। ठीक है, अब मैंने इतना सर्च किया, मैंने कहा इसमें तो ये भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो तब मुझे पता लगा कि उस टाइम पे किसी ने भी डायस्पोरा के ऊपर काम नहीं किया हुआ था। ठीक है, वो जो मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने 24-25 आर्टिकल पढ़ लिए, पता नहीं मैंने कितनी बुक्स पढ़ ली, कितने क्रिटिक्स के रिव्यूज़ पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया ना, वो क्या था, मेरा लिटरेचर रिव्यू हो रहा था। उनमें मैं सर्वे कर रही थी। ठीक है, जब मैंने वो सर्वे कर लिया जी, पता लग गया डायस्पोरा पे काम नहीं हो रहा, तो इट मीन्स ये मेरा गैप था। यानी कि जो लिटरेचर के अंदर गैप होता है, गैप कहते हैं वो चीज़ जिसके ऊपर किसी ने काम ना किया हो। और ये पता कैसे लगता है? लिटरेचर रिव्यू के थ्रू ही पता लगता है। अब फिर मैंने क्या किया जी, इट सिंथेसाइज द इंफॉर्मेशन इन दैट लिटरेचर इनटू अ समरी। हमने ये किया जी, जो जो हमने सर्च किया उसको एक समरी की फॉर्म में बता दे कि मैंने ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, इसमें ये काम हुए थे। लेकिन उसके बाद क्या किया मैंने? क्रिटिकल एनालिसिस। फिर हम करते हैं क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं, ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है लिटरेचर रिव्यू का, जिसमें क्या होता है? द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय आइडेंटिफाइंग गैप्स इन करंट नॉलेज
बाय शोइंग लिमिटेशंस ऑफ थ्योरीज एंड पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद है एंड बाय फॉर्मुलेटिंग एरियाज फॉर फर्दर रिसर्च एंड रिव्यूइंग एरियाज ऑफ कंट्रोवर्सी। कि जी हम बताते हैं, हम क्रिटिकली बताते हैं कि हाँ ये काम हुआ है, लेकिन इसके ऊपर गैप है और ये गैप किसी ने फिल नहीं किया हुआ। आई एम हेयर, मतलब मैं यहाँ पे उस गैप को फिल करने के लिए और मैं उस गैप के ऊपर काम करने के लिए जा रही हूँ। आप क्या हो गया जी, रिसर्च मेरी तैयार है, मतलब मेरा टॉपिक तैयार हो गया प्रॉपरली। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रेजेंट्स, इट प्रेजेंट्स द लिटरेचर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। फिर जो लिटरेचर है उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में इसके अंदर प्रेजेंट किया जाता है। ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं लिटरेचर रिव्यू के। क्लियर हो गया आपको? ये एमसीक्यूज में भी आता है कि कौन से मेन ऑब्जेक्टिव हैं, 4 हैं, और कौन कौन से, सर्वेस, सिंथेसिस, और उसके बाद है क्रिटिकली एनालिसिस, फिर है प्रेजेंट्स। फिर ऑब्जेक्टिव के बाद पर्पस क्या है? पर्पस इसका ये है कि आपको एक टॉपिक रेलेवेंट जो आपने सेलेक्ट किया है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल जाए। प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज ऑन अ टॉपिक, ठीक है। और क्या होता है जी इसके अंदर, हम लोग डुप्लीकेशन से बचने के लिए जो एरियाज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि अगर डायस्पोरा पर मैं भी काम कर लेती तो इसके ऊपर तो किसी ने भी काम किया होता पहले, फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब क्या है, वो डुप्लीकेशन आ जानी थी। लेकिन जिस टाइम पे मैंने काम किया उस टाइम किसी ने काम नहीं किया हुआ था तो डुप्लीकेशन नहीं हुई। और इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप किसी का भी कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो, फॉर कोई भी रेफरेंस के लिए एक बात करें, जैसे कि होमी के बाबा ने ये कहा, ठीक है, मैंने फलां रिसर्च पढ़ी थी, उस रिसर्च पेपर के ऊपर उस रिसर्चर ने ये कहा, तो वहाँ पे हमने जो रिसर्चर है उसको क्रेडिट देना होता है। किस तरह देना होता है? साइटेशन के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू। तो सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ प्रायर स्कॉलरशिप टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन एंड गिव क्रेडिट टू अदर रिसर्चर्स, कि यहाँ पे अदर रिसर्चर्स हैं उनको भी क्रेडिट दिया जाता है और डुप्लीकेशन से बचने के लिए लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। फिर है आइडेंटिफाई इनकन्सिस्टेंसीज, जो इनकन्सिस्टेंसीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि रिसर्च के अंदर गैप, उसके बाद कन्फ्लिक्ट जो था प्रीवियस स्टडीज़ के अंदर। फिर ये जो गैप फाइंड आउट करके, कन्फ्लिक्ट बता के, फिर क्या होता है, हम इस लिटरेचर रिव्यू के थ्रू जो क्वेश्चंस हैं उन पे काम करते हैं। जैसे कि इट ओपन क्वेश्चंस लेफ्ट फ्रॉम अदर रिसर्च, ठीक है। तो अब क्या हो गया पॉइंट नंबर 1 है जी, ये गैप इन रिसर्च, उस इनकन्सिस्टेंसी को देखता है। फिर कन्फ्लिक्ट जो प्रीवियस स्टडीज़ में उसको देखता है, और इसका अदर पर्पस क्या है, ओपन क्वेश्चंस लेफ्ट फ्रॉम अदर रिसर्च, ये नेक्स्ट है। इसके बाद है जितनी भी एडिशनल रिसर्च है जो आपकी रिसर्च को आइडेंटिफाई करे, जस्टिफाई करे, उसको ये आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई नीड फॉर एडिशनल रिसर्च, जैसा कि जस्टिफाइंग है रिसर्च, अपनी रिसर्च को जस्टिफाई करने के लिए जो आपको एडिशनल रिसर्च रिक्वायर्ड होती है, ये उसके अंदर भी आपकी हेल्प करता है। फिर आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ वर्क्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टू द टॉपिक एंड द अदर वर्क्स। फिर है प्लेस योर ऑन रिसर्च विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर, मेकिंग अ केस फॉर वाई फर्दर स्टडी इज नीडिंग। अब इसमें क्या बताया जाता है जी कि आपने रिसर्च की, आपको गैप मिला, उस गैप के ऊपर आपने काम किया, काम करके आपने अपना भी जो नॉलेज था एग्जिस्ट कर रहा, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और वहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्यों दिया? क्योंकि जो नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा था उसमें गैप था, उस गैप को फिल करने के लिए आपने अपना काम किया, ठीक है। तो वो गैप फिल हो गया। इस तरह से जब कोई 3rd पर्सन या 4th पर्सन दोबारा कभी आएगा, वो आपका वर्क पढ़ेगा और उसको आपके वर्क के अंदर कोई गैप नज़र आया तो वो उसके ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो ये पर्पस होता है लिटरेचर रिव्यू का। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को हेल्प आउट होती है क्लियर एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर। इसके अंदर हमारी जो है वो वेल थॉट और वेल आइडियाज़ जो प्रेजेंट किए जाते हैं, ये वर्ड प्रेजेंट है, प्रेजेंट वेल थॉट आइडियाज़, क्लियर असम्पशंस जस्टिफाइड विद एविडेंस, इसके अंदर भी हेल्प आउट करता है लिटरेचर रिव्यू। और ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग मिस्टेक से भी बचने में हमारी हेल्प करता है। और हम लोग को चाहिए कि जब भी हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना हो, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, कोई ऑब्सक्योर आइडियाज़ ना हो, कोई बोरो आइडियाज़ ना हो, आइडियाज़ जो भी हो उसमें न्यूनेस हो, नोवेल्टी हो। क्योंकि अगर हम लिटरेचर रिव्यू नहीं करते फिर हमारे आइडियाज़ न्यू नहीं होते। जब लिटरेचर रिव्यू करते तो ऑटोमेटिकली हम नोवेल्टी या फिर न्यूनेस इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसमें कोई भी हम इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ना लिखें। इसलिए भी हमारी जो लिटरेचर रिव्यू है हम करते हैं, इससे हमारी हेल्प होती है। और उसके बाद ऑटोमेटिकली जब ये सारा कुछ पॉइंट्स होंगे तो हमारी जो समरी एंड कंक्लूजन है वो भी इफेक्टिव होगा, ठीक है। अब
इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद बात है प्रोसेस की, करना कैसे है। एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, ये प्रोसेस मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। फिर उस पर क्या किया हम लोगों ने, टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद हमने सर्च करना है और लिटरेचर को चूज़ करना है। ठीक है, सर्च करना शुरू कर दिया कि जो लिटरेचर एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में, और हमने गैप फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है लिटरेचर को। हमने जब एनालाइज भी कर लिया, इंटरप्रेट भी कर लिया, गैप मिल गया, फिर हमने उसका रिव्यू करने के बाद हमने रिव्यू राइटिंग शुरू कर देनी है। ठीक है, ये प्रोसेस था लिटरेचर रिव्यू का। और उसके अंदर हमने बताना है कि मैं इस टॉपिक पे इसलिए रिसर्च करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर ये मटेरियल तो मिला, लेकिन ये जो मेरा रिक्वायर्ड मटेरियल है, रिक्वायर्ड डाटा है, वो इस पर नहीं मिला, इस पर किसी ने भी काम नहीं किया हुआ। दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू डू वर्क ऑन दिस रिस्पेक्टिव टॉपिक। ठीक है, दैट्स ऑल। तो अगर पूछा जाए आपसे इन सिंपल वर्ड्स कि जो लिटरेचर रिव्यू है उसका मेन पर्पस क्या है, मेन फंक्शन क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सब कुछ, तो वो यही है, टू फाइंड आउट द गैप को फाइंड आउट करना, और फिर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन देना, कंट्रीब्यूशन देके कुछ न्यूनेस इंट्रोड्यूस करवाना, न्यू आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करवाना। और हम जब भी कभी भी किसी के भी आइडियाज़ को बोरो करते हैं तो वहाँ पे रेफरेंस लाजमी देना, और कभी भी नंबर 1 तो कभी भी बोरोड आइडियाज़ नहीं लेने, नई इन्फॉर्मेशन देनी है। जब नई इन्फॉर्मेशन देंगे और वहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए जब रेफरेंस डालेंगे, तो जिस बंदे का, जिस रिसर्चर का, जिस स्कॉलर का हम लोगों ने वहाँ पे पॉइंट शेयर किया है, उस जगह पे उसका नेम लाजमी साइट करना है। किसी के भी वाक्य के ऊपर अपना नाम लिख के अपनी अथॉरिटी नहीं शो करानी। क्लियर? तो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको लिटरेचर रिव्यू क्या होता है समझ लग गया होगा, कि रिव्यू करना, दोबारा से देखना लिटरेचर को फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, और रिसर्च किस चीज़ की, जो आपका टॉपिक है उस चीज़ की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट में अपना व्यू भी लाजमी शेयर करिएगा, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून, टेक केयर।